जी। ठीक। नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम कपिल है और भगवान की कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है। आज शराब नहीं पिया हूँ और मेरे स्पॉन्सर का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। अ, दोस्तों, जो आज का टॉपिक है आत्म परीक्षण, प्रार्थना और ध्यान, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है ये। और ये सारी बातें मैंने ये जो शब्द है अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ही सुना हूँ। इसके पहले तक मुझे ये सारी चीजें पे उतना कुछ कुछ मालूम नहीं था। जैसे आध्यात्मिकता के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे पता चला कि एक बीमारी के अंतर्गत मैं हूँ। बीमारी थ्री फोर डिसीज बोला है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बीमारी के अंतर्गत हूँ मैं। काफी समय अभी शराब कुछ साल में व्यवस्थित पिया, फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद मेरा दारू शराब के ऊपर से कंट्रोल हटने लगा। शराब मेरे ऊपर हावी होने लगी। ना चाहते हुए भी पीना पड़ रहा था। काम क्षेत्र पे अपना अच्छा परफॉर्म नहीं दे पा रहा था। बिजनेस सही ढंग से मैं कर नहीं सक रहा, दूसरों के भरोसे पे कर रहा, बहुत सारी नुकसान हो रही थी। दुकान पे मैं बैठ नहीं पाता था, शराब पी के रहता था ज्यादा समय। परिवार वाले शुरुआत के दिनों में कुछ नहीं बोले, आखिरी आखिरी समय में अब वो रोक रहे थे तो मुझे गुस्सा आता था। मैं बोलता था, मुझे जब शराब के मामले में कोई भी टोकता था ना तो मुझे बहुत चिढ़ आती थी। कोई भी अगर शराब आखिरी आखिरी समय बहुत ज्यादा गुस्सा आना चालू हो रहा था, चिड़चिड़ करता था। और मैं ब्लेम करना चालू कर दिया था मेरे फैमिली को कि मैं शराब क्यों पी रहा हूँ। बोले तो तुम लोगों की वजह से पी रहा हूँ, तुम लोग ठीक से रहते ही नहीं, मेरी सुनते ही नहीं। इस तरीके से मेरा एकदम उनके ऊपर ब्लेम करना। आखिरी आखिरी फिर मैं कुछ समय मेरे को समझ में आया कि शराब अब मेरे लिए हानिकारक है, तो मैं खुद उसको है ना कंट्रोल करने का बहुत प्रयास किया। मैंने ब्रांड बदल के देखा। मैंने हर चीज, बियर, विस्की, वोडका, राम, हर चीज पीने का तरीका बदला, दोस्त बदला, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं किया। मैं दारू को कभी भी कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं पी पाता था कि एक पी के रुको। नहीं, मैं पिया तो मेरे को कंटिन्यू पीना पड़ता था। आज पिया तो मेरे को सीधा एक हफ्ता 10 दिन पीना ही पड़ता था। मैं और थोड़ी पी के रुकू करके सोचता था, होता ही नहीं था। मैं फुल होता ही था, मेरे को एकदम ज्यादा पीने तक लगता था। मैं शराब कुछ जैसा मैं छोड़ देता था, छोड़ना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था। शराब मैं छोड़ता था, छोड़ी हुई शराब को हमेशा के लिए छोड़े रखना, हमेशा के लिए रुकाए रखना, ये मेरी एक बहुत बड़ी समस्या थी। रुकती थी एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, एक बार मैं 4 महीना भी दूर रहा, फिर वापिस आ गई। चलो वापिस आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको थोड़ी से मात्रा में मैं नहीं रुक पाया। मेरे को बहुत ज्यादा पीना पड़ता था और 8-10 दिन कंटिन्यू पीना पड़ता था। मैं उसके फिर बाद में बीमार हो जाता था, मेरा शरीर वीक हो जाता था, मैं खाना नहीं खा पाता था, उल्टियाँ होती थी, लोगों से नजरें नहीं मिला पाता था, बाहर घर के बाहर निकलने को मेरे को बहुत डर लगता था। मैंने कल क्या किया होगा, लोग मेरे को देखते थे तो मैं नीचे मुंडी डाल के जाता था, नजरें उठा नहीं पाता था। मैं अपने बेडरूम से बाहर निकल के अपने पिताजी और अपने भाइयों लोगों से मैं नजरें नहीं फेस कर सकता था। ये सारी चीजें बहुत मेरे को तकलीफ देती थी अंदर से। मेरे को सुसाइड करने के विचार आ रहे थे। दिल ऐसा बोल रहा था कि ये जिंदगी से अच्छा है मैं मर जाऊं। लेकिन मेरी बेटी का चेहरा मेरे सामने आता था, मैं सोचता था कि मैं मरूंगा तो इसका क्या हो जाएगा। क्योंकि बीवी से तो कुछ लगाव बचा नहीं, कोई प्यार बचा नहीं। क्योंकि वो दारू पीने से रोकती थी तो लगता था कि दुश्मन है। पिताजी भी दुश्मन लगने लगे, क्योंकि जो लोग मेरे को दारू के लिए बोलते थे ये मेरे को दुश्मन लगते थे, मेरे को पीने नहीं देते थे। मेरे को ये पता ही नहीं चल रहा था कि ये मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। वो तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, जब आत्म परीक्षण का जो मेरा विषय है वो जब मैं देखता हूँ पीछे अपना, तब मेरे को यहाँ शेयरिंग में जब मैं सुना, मुझे सीनियर मेंबर थे मेरे स्पॉन्सर के साथ जब चर्चा करते करते जब मैं ब्लेम करता था, मैं दोष देता था कि ये मेरा परिवार ही ऐसा है, इनके कारण ही मैं पी रहा। तो मैं सबके अनुभव सुनते सुनते फिर वो मुझे बता, मैं देखा कि गलती तो सारी मेरी निकली। और ये लोग तो मेरे को बचाने बचाने के लिए मेरे को करते थे, मैं इनको दुश्मन समझ रहा था। ये बचाने वाली पार्टी है, लेकिन मैं सोचता था कि यही है मेरे सबसे बड़े कारण। और जो मेरे दोस्त है, जो शराबी दोस्त है, वो हर बात में मेरे को शराब के लिए वो करते थे। और मैं काफी बार मैं शराब रोकता था ना, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे, मेरे को शराब रुकी हुई दिखी तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो कुछ ना कुछ मुझे फोन करके बुलाएंगे या मेरे पास आएंगे और थोड़ी सी पिलाने की कोशिश करते थे। और मैं ना नहीं बोल पाता था, और एक बार मेरे मुंह को लगी तो उनको पता है
कि इसको एक ना एक पैक पिला दो, एक 90 पिला दो, एक बियर पिला दो। उसके बाद उनको खर्चा भी नहीं करना पड़ता। मेरी बटन चालू हो जाती थी, उनको पता था। तो वो दोस्त लोग मेरे मुझे कुछ ना कुछ उकसा उकसा के मुझे। तो दोस्त लोग मेरे कुछ ना कुछ मुझे उकसा के पिलाते रहते। और एक बार मुंह को लगी तो मेरे को कंटिन्यू चालू होता था। और वो वैसे दोस्त मुझे ज्यादा अच्छे लगते थे, मुझे लगता था कि ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मारने में मेरा मदद कर रहे हैं, मुझे लगता था कि वो अच्छे हैं। और घर वाले भी रोकते थे, या कोई अच्छे दोस्त मेरे जो मुझे समझाते थे तो मुझे गुस्सा आता था। मेरे कोई रिश्तेदार इन लोग मेरे को पसंद नहीं आ रहे थे। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जब इस कार्यक्रम को समझा, मीटिंग आने लगा, मीटिंग बैठा, अनुभव सुनने लगा, मैं बात करने लगा, मेरे अंदर में काफी सारी चीजें थी, बहुत हलचल थी। मन एक जगह रहता ही नहीं था, बहुत हलचल में रहता था। कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। फिर मैं बात करने लगा, धीरे धीरे मुझे कुछ चीजें रियलाइज होने लगी। मुझे कहा गया कि स्पॉन्सर करना है, स्टेप पे काम करना है। तो मैंने उस समय पे आया तो ऑनलाइन मीटिंग भी काफी होती थी। मैं जब 2020 में आया तो लॉकडाउन जस्ट खुलना ही चालू हुआ था। तो ऑनलाइन मीटिंग ही थी, मैं फिजिकल मीटिंग और ऑनलाइन मीटिंग दोनों भी करता था। काफी बातें वहाँ पे स्टेप के ऊपर होती थी। तो मैंने स्पॉन्सर भी किया, और मैं जब उनके साथ चर्चा करता था तो मुझे ये रियलाइज होना चालू हुआ कि प्रॉब्लम तो मेरा है। मेरे को धीरे धीरे जो है, एकदम से नहीं, आज भी ऐसा कोई पूरी तरीके से सब कुछ बदल गया वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आज देखता हूँ अपने आप को, मैं जहाँ हूँ, और मैं जब मेरे पुराने व्यवहार स्वभाव को देखता हूँ मैं, तो एक बहुत जबरदस्त एक चेंज आया है। मैं अपने मन की स्थिति को देखता हूँ आज और पहले में, एक काफी चेंज आया है। मेरे व्यवहार में देखता हूँ मैं, मेरी सोच में देखता हूँ। पहले मैं बहुत निगेटिव सोच के अंदर मेरे हलचल चलती थी। आज एक चेंज आया है, क्योंकि मैं प्रार्थना और ध्यान को काफी इम्पोर्टेंट देने लगा हूँ ना। तो मैं स्पॉन्सर के साथ जब मैंने बात करने लगा, मैं शिकायत करता था कि मेरे परिवार देखो, मैं ऐसा हूँ कि इन लोग अभी भी अच्छे से नहीं रहते। क्योंकि मैं शराब जब छोड़ता था ना, तो मैंने बहुत बार शराब डबल से इसलिए चालू करता था कि बहुत सारे रीजन रहते थे। कभी अरे आज नॉनवेज बनाए, तो कभी कभी मेहमान आ गए, आज मौसम अच्छा है, कभी कोई टेंशन है, कभी घर वालों से झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, है ना। और बहुत बार मेरा रीजन रहता था घर, फैमिली फैमिली वाले मेरे को समझ रहे नहीं। अब मैं नहीं पी रहा हूँ, अभी भी मेरे हिसाब से नहीं चलते, अभी भी नहीं सुनते, है ना। बीबी अभी भी ऐसी करती, अभी भी इनकी किटपिट फिटपिट चलती रहती, साला मैं बोलता हूँ ऐसा होने को ना, वैसा नहीं करते। और मेरे मन में यह ख्याल आता था, और मैंने उनको कितने तो भी बार ये डायलॉग मारा कि तुम लोगों को ये कपिल पसंद नहीं है जो अभी शराब नहीं पी रहा, अच्छे से रह रहा, है ना। तुमको वही कपिल पसंद है, वो पी के रहेगा जब बरोबर तुम लोग लाइन पे रहते। ऐसा बोल के मैंने कितने तो भी बार शराब वापिस पिया। मैं सोचता था कि मैं शराब पीऊंगा ना तो मेरे परिवार को तकलीफ होगी, इनको जब अक्कल आएंगी, है ना। ये मेरी ऐसी सोच थी। मन मेरा बोलता था कि पिएंगे ना तो ही इनको अक्कल आएंगी। वो बीमार मन, वो अभी अच्छा का सोच ही नहीं रहा था। वो सोचता था कि ये ऐसा करने से ठीक होने वाला है, गलत डायरेक्शन में मेरे को ले जा रहा था। मैं सोचता था कि मेरे बीवी को अभी समझ आ जाएंगी, अब अक्ल ठिकाने आएंगी। मैंने पी लेता था। पीने के बाद में उसको थोड़ा दुख होता था, परिवार को थोड़ा दुख होता, लेकिन वो जो तकलीफ है, जो तड़प है ना, वो मैंने झेला हूं। मैं सोचता था कि वो तड़पेंगे, मैं तड़पता। वो मेरे शरीर का एकदम वीक हो जाना, पेट के अंदर ऐसा लगता था कि एकदम ऐसा अंगार लगा दिया, ऐसा मेरा पेट खाली हो जाता था, तो जलता था, गला छिल जाता था उल्टिया कर करके। मैं अपने बेड में पड़ा हूँ, मेरे हाथ पैर एकदम ऐसे दुखते थे। मैं कितने तो भी दर्द, भावनिक रूप से एकदम दर्द में रहता था, कितने मैं सोचता था, कितना मेरे अंदर डर आ जाता था। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा लगता था कि मैं अब मरता क्या क्या करता। वो यातनाएं मैंने झेला। और मैं देखो पीते समय मेरे को क्या विचार आता था कि तकलीफ मेरे बीवी को होंगी, मेरे पिताजी को होंगी, मेरे भाइयों को होंगी, ये तभी इनको अक्कल आएंगी, ऐसा सोच के मैं पीता था। लेकिन वो कभी नहीं हुआ, मेरे रिश्ते कभी ठीक हुए नहीं, ये चक्कर हमेशा बिगड़े। लेकिन मन ने हमेशा बोला कि तू पी, तब ये सुधरेंगे, तू पी, टेंशन खत्म होगा, तू पिएगा तो अब ये इसमें से निकलेगा। लेकिन ये कभी हुआ नहीं। हर बार परिस्थिति बिगड़ी, हर बार टेंशन और बढ़ी। पीने से कभी टेंशन कम नहीं हुआ। जब मैं अपने अतीत में जाके जब देखा हो, आत्म परीक्षण किया हो, तो ये सारी चीजों से तो नुकसान ही हुआ।
फायदा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन मन बोलता था कि पीने से ही सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान दारू पी के। लेकिन नहीं, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में वो जो मध्य शक्ति है, एक शराब जो एक शक्ति बन गई थी जीवन में, उसके तरफ से मोड़ के मुझे एक उच्च शक्ति की तरफ मोड़ा गया। हर कोई आने के बाद में जब मैं मीटिंग आता था, हर कोई बोलता है कि भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आज मैं शराब से दूर हूँ। कोई भी कॉलर टाइट करके कभी ये नहीं बोला कि मैं खुद के विल पावर पे शराब से दूर हूँ। क्योंकि हम नहीं रह सकते, ये पता चला जब इन्वेंट्री लेते लेते, किताब पढ़ते हुए, सबके अनुभव सुनते हुए, मेरे अनुभव में जब देखा, तो पता चला कि मैं शक्तिहीन हूँ। मैं शराब को कंट्रोल में भी नहीं पी सकता और उसको हमेशा के लिए छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मेंटल ऑब्सेशन है। मानसिक आकर्षण, जो मेंटल ऑब्सेशन है, एक मानसिक खिंचाव है दारू के प्रति। कोई भी बात में दारू की तरफ बात मेरा मन जाता है और मैं उसको कंट्रोल में भी नहीं पी सकता। ये शराब के सामने शक्तिहीन था। और प्रॉब्लम है कि जीवन अस्त व्यस्त है। मैं जीवन संभालने में अब असमर्थ हूँ। मेरी जिंदगी जीना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मैं जिन लोगों के साथ में रहता हूँ, उन लोगों के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर पाता। उन लोगों के साथ सब मेरे हिसाब से कुछ करते नहीं है, मुझे पटता नहीं है। तो उनके साथ मैं एक संघर्ष करता हूँ। मेरे को एकदम उन लोगों के साथ पटता नहीं है। लोगों के साथ व्यवहार मेरा कुछ दिन अच्छे से हो, लेकिन धीरे धीरे अचानक फिर उन लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरी इच्छा के हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो पटता नहीं। ये मेरे फैमिली के में होता है, मेरे काम क्षेत्र में होता है, समाज में होता है, जहां भी मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मैं कुछ ही दिन के बाद उन लोगों के साथ में मैं रह नहीं पाता हूँ। खुशी खुशी से रिलेशनशिप में रहना, रिश्तों में रहना, खुशी से, शांति से, हैप्पी, ये एक नहीं हो पाता। उसके कारण मैं हमेशा डिस्टर्ब हो जाना, लोगों के व्यवहार के कारण डिस्टर्ब हो जाना, बीवी की कुछ बातें नहीं पटने की, उसका कुछ बोलना, उसका रहन सहन, ये नहीं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा बोले, ऐसा ऐसा रहे, उस तरीके से नहीं हो पाता है। तो मेरा उनके साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं, उसके कारण जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जिंदगी रह ही नहीं पा रहा सही ढंग से, क्योंकि हमेशा मैं क्या है बोले तो, मैं कंट्रोल करने की कोशिश किया हूँ। मैं जब पूरा देखा अपने आप को, तो जीवन मेरा क्या है, हमेशा क्या रहा, मैंने दूसरों को कंट्रोल करने का प्रयास किया। दूसरों को कंट्रोल यानी इन्होंने वैसा ही व्यवहार करे, वैसा ही रहे जैसा मैं चाहता हूँ। नहीं होता। कभी मैं सही रहता हूँ, हर हर समय मैं ही गलत हूँ ऐसा नहीं रहता। मेरी कई बार मेरी सोच बरोबर रहती कि ऐसा होना चाहिए ये, लेकिन वो हर व्यक्ति वैसा नहीं कर पाता। मेरी मेरी हमेशा डिमांड रहती है कि हर चीज परफेक्ट हो। लोगों के लोगों के व्यवहार परफेक्ट हो, मेरे से गलती होती है चलता है। मैं गलत करता तो मेरे लिए अलग नियम और दूसरों के लिए मैं अलग नियम रखता हूँ, यानी दूसरों के लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून। मेरे हाथ से कभी मोबाइल गिर जाए तो मेरे को कोई कुछ बोले नहीं, कोई बीवी ने भी नहीं, बाप ने भी नहीं, ना किसी ने नहीं टोकना। हो गई गलती, लेकिन दूसरे काम मेरे बीवी से हो जाए, बच्चों से हो जाए, या दूसरे किसी से हो जाए, तो मैं को चिल्लाने का अधिकार मिले, मैं डांट सकूं। ये है मेरे लिए अलग नियम कानून, उन दूसरों के लिए अलग। मैं हमेशा ब्लेमिंग नहीं चल रहा है मेरा। मेरे घर पे भी मेरा चलते फिरते कभी बॉटल के एक रख के पैर गिर गया, तो मैं चिल्लाता, है ना, कि रास्ते पे रख दिए, देख के रखना नहीं, अच्छी जगह रखना नहीं होता क्या, कहाँ रख दिए, ऐसा करके मैंने चिल्लाया हमेशा। है ना, ये मेरा पहले का है। अभी काफी मात्रा में कम हुआ। अभी मैं क्या, मैंने मेरे को ये देखना था कि मैं देख के नहीं चल रहा, मेरा स्वभाव गड़बड़ गड़बड़ में चलना जल्दी। अरे मैं देख के चलना चाहिए। लेकिन मैं बोलता कि यहाँ रखे, मेरे घर पे अभी वो सोफा कभी कहीं है, कहीं टूटी टेबल रखा है, तो चलते चलते मेरे को कहीं कई बार मेरे को ऐसा लगा, तो मैं चिल्लाने का, सोफे को लात मारने का और घर वाले को चिल्लाने का। तो क्या, कहाँ रखते, अच्छे से रखना नहीं होता ये नहीं। अरे घर है, मैदान नहीं है, फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ कि जहाँ किधर भी चले जाओ। घर पे मेरे को थोड़ा व्यवस्थित चलना है। हर चीज बरोबर रखी रहेंगी, कहीं बेड रहेगा, कहीं सोफा रहेगा, कहीं कुछ रहेगा, टेबल रहेंगे। लेकिन मेरे को कहीं गुलदस्ते रखे रहते, कुछ रहता, तो ये नहीं होना। मैं सीधा सीधा ही रहना मेरे को। तो और मैं को कुछ होता है तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कभी नहीं कर पाता था। मैं हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम किया, हर ऐसे कई चीजों के लिए। एक तो ये छोटा सा उदाहरण बताया, ऐसे कई चीजों के लिए, है ना। मैं उस समय पे मेरे को गुटखा खाने का शौक था। मैं, अभी तो बंद है मेरा पिछले 4.5 साल। तो मैं कभी सब्जी थोड़ी सी तेज, मेरे को मुंह छिल जाता था, वो मेरा प्रॉब्लम है। मैं बीवी को ब्लेम करता था कि तू ज्यादा मिर्ची डाल देती है, मिर्च साधारण ही सब्जी बनती थी हमारे, बाकी किसको नहीं लगता, मेरे को ही। मैं क्या करने का, उनको ही ब्लेम करने का। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद पता चला कि ये सारे प्रॉब्लम तो मेरे हैं, मेरे को मेरे तरफ देखना था। मैंने अपने गलतियों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया।
मैंने हमेशा दूसरों के ऊपर ही ब्लेम किया हो कि ये ऐसा करते, ये ऐसा करते। बिल्कुल एक एनोनिमस में आया, और ये मेरे लिए एक जबरदस्त मेरा जिंदगी का टर्न हुआ है, क्योंकि वो चीजें मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने हमेशा अभी क्या किया, देखो मेरे को यहाँ पता चला कि मैं शक्तिहीन हूँ। मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा मन नहीं जाने की बात में सोच रहा हो, चिंता नहीं करना है तो चिंता कर रहा है, नहीं डरना है तो डर रहा है, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा है, गुस्सा नहीं करना है तो मैं गुस्सा कर रहा हूँ, चिड़चिड़ कर रहा हूँ, उदासी में चले जाता था, है ना, निराश हो जाता था। ये सारी चीजें मेरे को नहीं करना है, फिर भी मैं अपने मन को नहीं रोक पा रहा। लेकिन मेरा पागलपन क्या है, जब मेरे को दिख पड़ा कि मैं क्या किया, मैं दूसरों के मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरों को कंट्रोल करना ही यानी उसके मन को कंट्रोल करना हो गया। कि मैं दूसरे ने ऐसा सोची, इसने ऐसा क्यों सोचती। मेरे बीवी को कितने तो बार मैं बोलता कि तू डरती क्यों है इतना, हाँ क्या इतना इतना क्या डरना पड़ता। अरे तू क्यों डरता है, इसके ऊपर सोचना। वो मेरा ही मेरे को नहीं पता है, मैं उसको बोल रहा हूँ तू इतना गुस्सा करती है बच्चों के ऊपर। मैं उसको गुस्से से चिल्ला के बोलता हूँ, देखो पागलपंती की हद। इसलिए दूसरा कदम बोलता है कि एक उच्च शक्ति मेरा मानसिक संतुलन ठीक करेंगी, किस किस तरीके से, बहुत जगहों पे मेरा मानसिक संतुलन। मैं उसको चिल्ला के गुस्से से बोलता है कि तू बच्चों को चिल्लाती क्यों, गुस्सा क्यों करती, तू इतना चिड़चिड़ क्यों करती। ये मेरा स्वभाव उससे ज्यादा है, लेकिन मैं क्या उसको बोल रहा हूँ। ये हमेशा ऐसा रहा। मैं दूसरों के मन को कंट्रोल करने की कोशिश किया। छोटी छोटी बात में चिढ़ना, चिड़चिड़ करना, घर पे चीजें फेंकना। मैं बहुत सारी चीजें, मैंने 3 टीवी फोड़ा हो, कितने तो भी मोबाइल फोड़ा हो। ऐसे कई चीजें हैं घर पे, मैंने तोड़ फोड़ छोटे से लेके बड़े चीजें फेंक के मार देने का, वो फोड़ देने का, ऐसे कितने बार किया हूँ। मेरा स्वभाव रहा है बहुत डेंजर। मैं अपने आप को जब देखता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ कि मैं क्या था, क्या शैतान हूँ, भयानक कितना, है ना। और यहाँ मेरे को पता चला मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है, मेरे अंदर में है वो शैतान। मेरे अंदर में दोनों है। मेरे अंदर में एक भाषा में बोले तो मेरे अंदर राम और रावण दोनों है। लेकिन मेरे अंदर का रावण ज्यादा शक्तिशाली रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा उसको ही खुराक दिया, उसी के। मेरे अंदर का रावण बोले तो क्या है, जो हमारे बताते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आलस ईर्ष्या, डर स्वार्थ, आत्म केंद्रितपन, घृणा। ये इसके वश मेरा मन चलता है। मेरा मन जो है इसके वश है, और इसी के वश में मेरा हमेशा रहता है। एक अहंकार से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, स्वार्थ, हमेशा अपने बारे में सोचना, दुनिया भर के डर है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे के डर के अंदर मैं हमेशा रहा। तो यही हमेशा हावी रहा है। और मेरे अंदर का एक राम हमेशा कमजोर रहा। वो हमेशा बोलता था कि जैसा मेरे को जब भी पीने का विचार आता था ना, कोई भी बात, तो एक अंदर से एक छोटी सी आवाज आती थी कि नहीं मत पी। वही उस राम की आवाज थी। यानी मेरे अंदर वो मिस्टर हाइट एंड जैकल की जो बात बोलते हैं, है ना। ये क्या है बोले तो, हमेशा है क्या ना, मैं फिल्मों में देखा हूँ, किसी के मन में है कि दो विचार चलते रहते हैं ना, तो उसके कंधे पे है ना एक राइट साइड में एक सफेद वाला फरिश्ता टाइप, उसका हम शक्ल बैठ जाता छोटा सा, और एक साइड में ब्लैक वाला। और ब्लैक वाला उसको हमेशा बोलता गलत मार्ग पे, ये गलत चीज करने को बोलता, और सफेद वाला उसको बोलता नहीं ये गलत है, वो सच के मार्ग पे ले जाने को बोलता सही, और वो ब्लैक वाला उसको झूठ। तो यही है मिस्टर हाइट एंड जैकल, वही है राम और रावण की बात। मेरे अंदर दोनों है, लेकिन मैंने हमेशा हमेशा मेरे अंदर का जो ब्लैक वाला है ना, वो जो निगेटिव बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, निगेटिव। तो ये क्या है, मेरे मन की स्थिति है। मिस्टर हाइट एंड जैकल जो है, मैं क्या सोचता हूँ ना, ये मेरे को पता चला कि ये वो है कि मेरा ज्यादातर मैं कौन से डिसीजन पे लिया, मैंने हमेशा वो मेरे अंदर के उस शैतान की, वो ब्लैक वाले की सुना हो, उस रावण की सुना हो, है ना। ये साले गुस्से से लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे करके मैंने झगड़ा ही किया वो घर वालों से। मैं शांत क्यों रहूं, मैं क्यों सुनूं, मैं पति हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं घर पे ये कर रहा वो कर रहा करके मैंने चिल्ला। ये कई बार मेरे अंदर का वो राम जो फरिश्ता वो है ना, वो मेरे को बोलता नहीं, लेकिन उसकी कभी सुना ही नहीं, क्योंकि उस वो कमजोर है। वो कमजोर हो चुका है, शक्ति नहीं है ना। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में उसमें शक्ति कहाँ से भरेंगे, तो उसके लिए प्रार्थना और ध्यान। सबसे पहले मुझे एक उच्च शक्ति के ऊपर विश्वास की बात बताई, क्योंकि मैं अपने जीवन चलाने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं चला पा रहा। यही है मेरा, क्योंकि मेरे व्यवहार के कारण लोगों के साथ नहीं रह पाता, और मेरे तरफ दूसरा ऑप्शन नहीं रहता था। मैं दारू पीता था, कोई भी बात आ गई, टेंशन आ गई, लोगों के साथ पटरा नहीं, साला ऐसी करते, बात करना बंद कर देता था। कितने कितने लोगों के साथ ऐसे होता था मेरा।
मेरी बहन से मैं 18 साल बात नहीं किया। बीवी से जब हो जाता था तो वो खुद आके बात करेंगी, नहीं तो 10 10 15 15 दिन बात नहीं करता था। आज ऐसा है कि बात हुई 10 मिनट 15 मिनट में, मैं कुछ हुआ भी बहुत बाई चांस होता है, लेकिन कभी हुआ भी तो मैं खुद जाके पहले बात करता हूँ। और ये कहाँ से मिलता बोले तो, कैसा हुआ, मैं उस समय प्रार्थना करता हूँ। मैं थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ, तो उस समय मेरा अहंकार कम होता है, गुस्सा गुस्सा कम होता है, मन स्थिर होता है, और मन को मैं समझा सकता हूँ, मैं बात करता हूँ। तो मैं जल्दी से जाके बीवी से मैं बात करके माफी मांग के या उसको मना के, पर वो हो जाती, फिर से दिनचर्या खुशी खुशी चालू हो जाती। पहले वो कितने कितने दिन में बात नहीं करता था, वो ही करेंगी मैं करूंगा, कितने लोगों से मेरा ऐसा होता था, लोगों के साथ काम करना। आज अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ऐसा चेंज हुआ कि पहले तो मैं दूसरों के पास काम करता था, आज मेरा खुद का धंधा है, तो मेरे पास स्टाफ है। स्टाफ के साथ में कभी कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता है तो चिड़चिड़ करना, ये मेरा स्वभाव है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से खत्म हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ कि पहले से इतना बेहतर है कि कुछ होता है अगर मेरे को, तुरंत में मैं अपनी देखता, अपनी चेकिंग कर लेता कि यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। तो मैं क्या करता उसको उसी समय पे, है ना, हमारा 10वां कदम है ना, 10वां 11वां कदम का निरंतर अभ्यास। तो उसी समय पे मैं देख लेता कि मैं यहाँ गलत हूँ, तो मैं उस स्टाफ को, अगर मेरे को लग रहा है कि उसको बुरा लगा हुआ, फिर कोई बात तो से दूसरा उसकी कुछ तो भी तारीफ करके या कुछ करके उसको पटक मना लेता। उसके पहले लेकिन ये करने के लिए मुझे जो हिम्मत चाहिए, वो अहंकार को कम करने के लिए मुझे पहले भगवान को याद करना, प्रार्थना करना पड़ता है। प्रार्थना कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारे को प्रेयर दी है वही, वो तो मैं करता ही हूँ। जो हमको प्रेयर अल्कोहलिक कहने, प्रेयर है कि भगवान से मैं बात करना। उस समय को मेरी प्रेयर कितनी छोटी भी हो सकती, सिचुएशन के हिसाब से कोई बड़ी भी हो सकती। मैं थोड़े से लफ्जों में भी, हाँ भगवान अभी देखो, अभी ऐसा है, हमको समझाओ, मेरे को उचित दिशा दो, है ना, मेरे से गलती हुई, कुछ भी, मैं भगवान से बात करना एक ये प्रार्थना है। तो मैं वो करके, है ना, थोड़ी देर, फिर मेरा मन जो है ना, नहीं नहीं बोलने वाला, नहीं वो तो गलत ही है, जस्टिफिकेशन देता कि वो गलत है तो बोलना ही पड़ता ना, डांटना ही पड़ता ना, गुस्से से नहीं बोलेंगे तो ये ऐसे ही करेंगे। मन जस्टिफिकेशन देता है, और वही उसकी जगह मैं हूं, अगर मुझे कोई गुस्से से डांटता है तो मुझे नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि गुस्से से नहीं, प्यार से बात होना चाहिए मेरे मामले में। दूसरों के मामले में गुस्से से चलता, तो मैं उस समय पे अपने मन से बात करके तो शांत करने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरे को उस समय पे शक्ति सिर्फ ईश्वर देता है, पहले ये सारी चीजें नहीं थी। और यहाँ पे जब भी ईश्वर की बात है, अभी आज हमारे 3 भाई नए जुड़े, तो कोई ऐसे अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई फोटो, कोई मूर्ति, कोई ये नहीं है, मेरे समझ का ईश्वर बोला है, जिसको भी मैं मानता हूँ, है ना। जब मैं आया अल्कोहलिक एनोनिमस में, मेरा भगवान के ऐसे में पूजा पाठ वगैरह करने वाला तो व्यक्ति था, लेकिन उतना कोई विश्वास वाली बात नहीं थी। बस अपना काम जरूरत है तो मैं बस डिमांड भगवान के आगे, मैं उसको, भगवान को मैं आइडिया देता था। देखो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कैसी बुद्धि खुली, मैं, मेरा मानसिक संतुलन हिला हुआ है, मैं अपना जीवन नहीं संभाल पा रहा हूँ, मेरे को समझ की कमी है, शक्ति की कमी है। और मैं भगवान को कई बार आइडिया देने की कोशिश करता था कि ये कर, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, ये होना चाहिए। अरे मेरे मेरे जीवन में क्या बेहतर है, ये दुनिया में क्या बेहतर चलना चाहिए, दूसरे के लिए किसके क्या सही है, वो भगवान डायरेक्टर है, उसको सब पता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो वो सर्व बुद्धिमान है ना। मैं उसको आइडिया दे रहा। बिल्कुल, एक एनोनिमस में आने के बाद प्रार्थना चेंज हो गई, भगवान से बात करने का तरीका चेंज हो गया। तो मुझे समझ दे और उस पर चलने की शक्ति दे। हमारा 11वां कदम है ना, हमने प्रार्थना और ध्यान द्वारा भगवान से सचेत संपर्क बनाए रखा, और इतनी प्रार्थना करी कि उस भगवान की इच्छा पर चल, उसकी इच्छा क्या है वो जानना, और उस पर चलने की शक्ति हमें प्रदान करे। भगवान की इच्छा मेरे लिए क्या है, मैं, मेरी इच्छा उसको, आज का प्रतिबिंब भी है ना कि तेरी इच्छा मेरी नहीं, है ना। तो उसकी इच्छा, मैंने क्या किया, हमेशा मेरी इच्छा लगाया, ये चाहिए, ये चाहिए। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ना, ये उसको ज्यादा बेहतर पता है ना। एक एक इसके ऊपर एक कहानी एक बार सुना था, मेरे स्पॉन्सर ने कहानी सुनाया था कि दो बच्चे हैं, एक पिताजी जा रहे हैं साथ में, कि दो बच्चे कुछ, दो दुकान लेके जाता है, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, खिलौने या कुछ तो भी। तो एक बच्चा बोलता है कि मुझे पिताजी ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा वो अपनी इच्छा से बताता। और
दूसरा वाला बच्चा बोलता है जो मेरे लिए सही आपको लगता है ना पिताजी, वो आप मुझे लेके दो। तो इसमें फायदा किसका है? देखा जाए स्पॉन्सर बताता, मैंने भी बोला कि जो अपने पिताजी को बोल रहा है कि जो आपकी इच्छा से मुझे चाहिए, क्योंकि पिताजी अनुभवी है, बच्चा छोटा है, उसको ज्यादा पता है, दुनियादारी देखा है। बच्चे के लिए सही क्या है गलत क्या है वो बाप को ज्यादा मालूम है ना। तो उसी तरीके से ईश्वर को छोड़ो, तू मेरे लिए जो सही है तू कर, मुझे बस तेरे मार्ग पे चलने की इच्छा दे। मैं ईमानदारी से जीवन को जीना चाहता हूँ, हर किसी को प्यार देना चाहता हूँ। मैं लोगों से प्रति अभी मेरे को नफरत नहीं रखना है, मेरे को निकालना है, ये मुझे पता चला आत्म परीक्षण में। मैं जब चौथे कदम में काम करते करते मेरे को काफी चीजें क्लियर हुई, है ना, कि मैं लोगों के प्रति कितनी खुन्नस पाल के रखा, लोगों के प्रति नफरत। और मेरे को लगता था कि ये सही है, इससे पता चला मेरे को कितना नुकसान हो रहा। इससे काफी आध्यात्मिक बीमारी बढ़ती है, हमको बताया। लोगों के प्रति नफरत जैसा कैसा है बोले तो, जैसा एक कोई कांच का टुकड़ा पकड़ के मैं दबा रहा हूँ, है ना, किसी के प्रति नफरत खुन्नस में पाल के रखा ना, तो उससे मैं सोच रहा हूँ कि उसका जैसा एक है ना, हमारे इसमें है एक शेयरिंग में सुना था, वो बोलते हैं कि खुन्नस ऐसा जहर है जो पीता मैं हूँ और सोचता हूँ कि सामने वाला मरे। ये ऐसी है, ये लोगों के प्रति घृणा नफरत, ये कांच के टुकड़ा जैसे पकड़ के मैं दबा रहा हूँ और वो खून निकल रहा है, तड़प हो रही है मेरे को, वो छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ना बोले तो उनके लिए नफरत को निकालना है। तो वो चौथे कदम में मैंने देखा कि किस किस के नफरत, किस किस के प्रति वो है, देखा उनके लिए प्रार्थना। डायरेक्ट नहीं हुआ, पहले मेरे को नहीं पढ़ता था, मेरे को स्पॉन्सर की बात भी नहीं पड़ती थी कि उनके लिए प्रार्थना करो उतनी कौन। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा, उनको माफ करने लगा और भगवान के ऊपर छोड़ने लगा, धीरे धीरे उन लोगों के प्रति मेरे मन में नफरत निकल के अब उन लोगों को देख के मेरे अंदर हलचल नहीं होती। पहले ऐसे कई लोग ऐसे थे जिनको देखता था तो अंदर में खून खौलता था। वही है, कांच दबाया, तकलीफ किसको? मेरे को। मेरा नफा और नुकसान क्या है मेरे को ये पता चला। मैंने हमेशा बाहरी नफा नुकसान का ही देखा, है ना, भौतिक आर्थिक, वही नफा नुकसान को ज्यादा चेक किया। इंटरनल जो मेरा नफा नुकसान है, मैं मन का आत्मा का जो नुकसान हो रहा है, शक्ति का जो कमी आ रही है, इसका कभी देखा ही नहीं, है ना। हमारा क्या है प्रॉब्लम, हमारी बीमारी मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक। मानसिक मन को लगी हुई बीमारी, शारीरिक शरीर को लगी हुई फिजिकल एलर्जी, और आध्यात्मिक बीमारी जो आत्मा को लगी है। आत्मा कमजोर है, जो शक्ति की कमतरता बताई गई, तो ये शक्ति की कमतरता तीनों रूप में है। मन कमजोर है, शक्ति नहीं है, शरीर की शक्तिहीनता फिजिकल एलर्जी है जिस पे हम काम ही नहीं कर सकते, उसका पार्ट अलग है। कभी भी जिंदगी भर मैं पहला गुट पीऊंगा तो मरते दम तक मैं ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली। तो फिजिकल बीमारी ठीक नहीं, हम मानसिक और आध्यात्मिक आत्मा की बीमारी बोला है, किताब में हमारे लिखा है कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार है और हम आध्यात्मिक रूप से भी बीमार है। अगर आध्यात्मिक बीमारी काबू में आ जाएंगी तो मानसिक और शारीरिक बीमारी भी ठीक हो जाएंगी। तो आध्यात्मिक बीमारी पे काम करना है, आत्मा की बीमारी, आत्मा कमजोर है और उसके खुराक कहाँ से मिलेंगी? हम शरीर के लिए तो ध्यान देते हैं, शरीर के लिए खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, सारी चीजें करेंगे, नहाएंगे, बाथरूम जाना है, नहीं जाएंगे तो शरीर को तकलीफ होगा। मैंने कभी लेकिन आत्मा के लिए, मन के लिए जो चाहिए वो कभी किया ही नहीं। वो प्रार्थना और ध्यान से उनका शक्ति मिलती है, प्रार्थना और ध्यान से। आत्मा को शक्ति मिलती है परमात्मा से, ईश्वर, को जो भी बोलना है, ईश्वर, अल्लाह, रब, खुदा, भगवान, वो एक उच्च शक्ति, मेरे समझ का ईश्वर, वो परमात्मा के रूप में मैं उसको मानता हूँ। तो आत्मा को शक्ति उस परमात्मा से जुड़ती है जो हम ध्यान से मिलता है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तब उसमें वो शक्ति आती है। क्या हुआ ऐसा जो पहले मैं नहीं कर पाता था, अभी मैं कर पा रहा हूँ। तो भगवान से कनेक्ट हो रहा हूँ, हर बात उससे शेयर करता हूँ। मेरे को देखो, मेरे को पहले टोपी पहनने का, मैं टोपी बहुत पहनता था बचपन से, क्रिकेट का बड़ा शौक रहा तो कैप पहनने की आदत पड़ गई। बहुत कम उम्र में टोपी पहनते पहनते बाल झड़ना चालू हो। फिर पहले शौक से पहनता था, फिर मजबूरी में पहनना पड़ा क्योंकि बाल झड़ने लगे। काफी साल तक मैं टोपी पहना, बाल पूरे झड़ गए मेरे लग। तो मेरे को डर लगता था बिना टोपी के लोग, क्या मेरा ऐसा था कि मेरे को देखो कितना भारी डर था, इनसिक्योरिटी कि लोग क्या सोचेंगे। मैं अपने बेडरूम से बाहर बिना टोपी के निकलता नहीं था, मेरे को इतना डर था। कहीं पे भी नहीं, कोई टोपी को हाथ लगाया तो मैं चिढ़ जाता था, है ना। इतना मेरे भारी, बहुत ही भयानक टोपी बोले तो मेरे को कैसा लगता था अगर मेरी टोपी उतर जाए लोगों के बीच में, तो जो कोई बिना कपड़े के सामने आ गया, जैसा किसी ने कपड़े उतार दिया ऐसा महसूस होता था। इतना मेरे को अंदर में वो डर था, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या वो करेंगे करके। ये डर से मैंने कभी नहीं सोचा कि कभी मैं इसमें से निकल पाऊंगा,
है ना। लेकिन मैंने ध्यान, अभी जब मैं स्टेप पे काम करते करते काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मन फिर भी स्थिर रहता था, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती थी। स्पॉन्सर मेरे को मेडिटेशन के लिए बोलता था जब हम 10वें 11वें कदम पे पहुंचे, तो मेरे को नहीं हो पाता था, आंख बंद करता था तो ये ऐसा दिखता था। स्पॉन्सर मेरे को हमेशा बोलता था कि भगवान से पूछ, ज्यादातर। अब शुरू शुरू में मैं स्पॉन्सर से जब बात करता था, तो उसने मेरे को शुरू में हर चीजें बताई, मैं हर एक छोटी छोटी बात लेके जाता था, दीदी ने ऐसा करी, ये ऐसा करी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ चेंज, कि पहले मैं शिकायत लेके जाता था दूसरों की, फिर फिर धीरे धीरे फिर मैं अपनी शिकायत बताता था कि मेरे से ये गलती हुई, चेंज होना चालू हुआ ना प्रोग्राम। अब मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये ऐसा हुआ, मैंने ये कर दिया, ये वो मेरे को स्पॉन्सर बताने लगा कुछ महीने शुरू में। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं जब उसको एक बार ऐसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो बोलता है कि तू कब तक के मेरे को ही पूछेगा, तू तेरी समझ कब लगाएगा, तू तेरे उस उच्च शक्ति से और तेरे परम पिता परमात्मा से, ईश्वर से, उससे कब जुड़ेगा, उससे पहले बात कर, पहला कॉल उसको लगा, दूसरा कॉल मेरे को लगाना, पहले उससे तो जुड़। मैंने हमेशा तेरे को क्या बताया, तू मेरे पास आया तो मैंने उसी के पास भेजा हूँ तेरे को, पहले प्रार्थना कर, ध्यान कर, थोड़ा उससे बात कर, उसको बता अपनी बात, है ना। तो अब तू पहला कॉल उसको लगाना। मुझे ऐसा लग रहा था उस समय, मेरे को थोड़ी चिढ़ भी है, बोला यार ये अपनी जवाबदारी से भाग रहा है, इसके पास शायद समय नहीं होगा इसलिए ऐसा किया करता है। लेकिन नहीं, सही था। वो बोला कि मैं कब तक, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होना है, कि मैं तेरे को कब तक मछली पकड़ पकड़ के खिलाऊंगा। यानी उनका कहना था मैं तेरे को मछली पकड़ना सिखा दूंगा, मैं तेरे को मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, कि तेरे को भूख लगेगी तो तू खुद पकड़ और तू खुद खा, है ना। तो बार बार मेरे ऊपर नहीं, तू ये सीट खाली करेगा तो मैं दूसरे नए मेंबर को लेके बैठूंगा और उससे स्टेप कराऊंगा, मैं तेरे जैसे ऐसे सबके साथ कंटिन्यू, मैं तेरे ऐसे ही जुड़ा रहूंगा तो मैं ज्यादातर लोगों के साथ कैसा काम करूँ, फिर मेरे एक ही सेवा है, मेरा घर, मेरा धंधा, ये सब, मेरी रिकवरी सब देखना है ना मेरे को। बोले अभी हम बात करेंगे, लेकिन बार बार नहीं, पहले उसको फिर मेरे को। तो उसने मेरे को ऐसा जोड़ा, और फिर मेरे को मेडिटेशन करने को बोलता था, मेरे को नहीं जमता था, तो उसने बोला तू देख, तू जिस धर्म से जुड़ा होगा वहां पे है क्या, वो सीख, बहुत तरीके के है, तू सीख। तो फिर मैंने यूट्यूब में ऐसे डाला, तो फिर मुझे एक मिला थोड़ा सा, फिर एक संस्था से मैं और जुड़ गया, फिर वहां मैं मेडिटेशन सीखा, और तो मुझे मेडिटेशन करने का तरीका आया, तो मैं मेडिटेशन करने लगा, तो मेरे को इतना उसमें फिर चेंज आना चालू हुआ। इसलिए ये जो टॉपिक है ना आज का, आत्म परीक्षण, प्रार्थना और ध्यान, इतना जरूरी है। ये पूरा महीना चल रहा है, देखो प्रार्थना और ध्यान के लिए कितना इंपॉर्टेंट हमारे को ये पूरे प्रतिबिंब में, डेली रिफ्लेक्शन में बताया जा रहा है ना। पहले मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं देता था, स्पॉन्सर ने मेरे को उस तरफ वो किया, और इसका इतना फायदा हुआ कि देखो, मैं बता रहा था कि मैं टोपी नहीं उतार पाता था, लेकिन जब मैं वहां मेडिटेशन सीखा, एक मेडिटेशन का प्रयोग क्रिया थी, एक था, एक वो भी था वहां पे, मैं जब जुड़ा हो तो वहां पे एक जगह जाते रहते, तो कभी कभार ऐसा मैं वहां गया, वहां पे कुछ शिविर था, प्रोग्राम, तो वहां पे मेडिटेशन की कुछ चीजें सिखा रहे थे, और तो उसमें मैंने उसका वो प्रयोग किया, और मैंने बोला कि अब ये क्या उतारना है, अब मैं बिना कपिल कैप जी, के घूमूंगा। सॉरी टू इंटरप्ट, आप 5 मिनट और ले सकते हैं? ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, बस खत्म कर। तो फिर मैंने वहां पे वो अभ्यास किया मेडिटेशन का, और मैं जब उधर से आया, बल्लारसा से बाहर गया था मैं कुछ एक हफ्ते के लिए, जब मैं आया, मैं वहां से बिना टोपी के आया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था। यहाँ आया, मेरा भाई जब मुझे लेने के लिए आया स्टेशन के पास, तो मेरे भाई ने देख के मेरे को ताज्जुब करा। वो पहले सोचा कि है क्या नहीं, और उसके अंदर में, उसके चेहरे में, अरे वो तब वो बहुत वो हुआ, वो घर गया मैं, तो सब मेरे को देखने लगे। और मेरा भाई ऊपर गया, उसकी फैमिली में उसकी बच्ची को, उसकी बीवी को बता रहा, अरे भैया, बोले बिना टोपी के आया, बोले अपनी बच्ची को बोल रहा, बड़े पापा बिना टोपी के आया, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत एक नामुमकिन वाली बात है, एक अलग ही बात हो गई, ये क्या हो गया चमत्कार। वो आया, फिर सब मेरे को देखने लगे, तो ठीक है, वहां से मैं टोपी नहीं पहन रहा, आज भी मैं टोपी नहीं पहन रहा हूँ, लगभग अभी है ना 1.5 साल हुआ मैं बिना टोपी के घूम रहा हूँ। मैं ऐसी टकला जो हूँ तो हूँ, क्योंकि अब मैं है ना, मुझे वो शक्ति भगवान दे रहा है कि लोगों से फेस करने की, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो ये मैं बस एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। मेरे को लोगों से सामना करने की शक्ति मिल गई, वो सहन करने की शक्ति जो है। रोज मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं रात को सोने के पहले 10वां और 11वां 10वां कदम लिखता हूँ, और मैं प्रार्थना और ध्यान करके सोता हूँ। उससे ऐसा हो रहा है कि मेरे को तुरंत नींद आती है, मन ज्यादा निगेटिव की तरफ भाग रहा नहीं है, और मैं अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ। सुबह उठ के मैं मेडिटेशन करता, प्रार्थना करता,
ज्यादा समय भगवान से मन लगाने की कोशिश करता हूँ, तो उससे मेरे को काफी फायदा मिल रहा है। जैसा मैं देखो, मेरे को इन्वेंटरी में मेरे मेरे ये आत्म परीक्षण में और एक चीज पता चली कि जब मैं आया, मेरे बड़ी लड़की को मोबाइल का बस शौक लगा था जब मैं ए में आया, तो उसके पहले से तो मैं उसके ऊपर इस चीज के लिए चिढ़ता था। मैं उतना पहले उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं कुछ दिन की कुछ ये समझ में आया, ज्यादातर अभी साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स बोलते हैं कि सबसे ज्यादा बीमारी अभी मोबाइल से लगी है, बड़ों को भी लगी है, बच्चों को भी लगी है ना। तो काफी ये आध्यात्मिकता के ऊपर बोलने वाले लोग भी इसी के ऊपर ज्यादा बोल रहे हैं कि मोबाइल की एक भयानक बीमारी लगी है। तो मेरी छोटी बेटी को भी जब मैं स्टेप पे काम कर रहा था, उस समय मेरी छोटी बेटी को भी जस्ट मोबाइल की आदत लगी थी। और उस पे काम करते करते मैं जब अपना आत्म परीक्षण किया, मैंने देखा कि बड़ी लड़की को मोबाइल की आदत लगाने में मेरा बहुत बड़ा रोल था। क्या होता था, मैं जब मोहल्ले में बाहर घर के बाहर खड़ा हूँ, मैं दोस्तों से बात कर रहा, मेरी बेटी आती थी, पापा पापा, तो मैं उसके तरफ ध्यान न देते, उसका प्यार करना, लाड़ करना, उससे बात करना, ये मेरी जवाबदारी है, भगवान ने मुझे दिया है। मैं उसको छोड़ के मैं क्या करता था, उसको मोबाइल दे देता था और मैं अपने दोस्तों को उसको गेम लगा के देना, वीडियो लगा के देना। ये आदत मैंने लगाया। मैं मैच देख रहा हूँ, मैं न्यूज देख रहा टीवी पे, तो बच्ची आ जाती थी, तो उसको मोबाइल लगा के देना, ऐसा मैं बार बार करना। कभी रोई तो उसको मैं प्यार से समझाना छोड़ के मोबाइल दे के चुप करने की कोशिश करता था। ये आदत मैंने लगाया। मैंने देखा कि यहाँ तो मैं गलत था, मैं उसके ऊपर चिढ़ता था कि तू क्यों खेलती, आदत मैंने लगाया। मेरी बेटी कभी पहले छोटी थी तो उसने बोली नहीं कि गाड़ी से मैं कोई राउंड मार के लाऊंगा ना, बाइक में थोड़ा सा घुमा के लाता था मैं शुरू से, छोटी थी तब से। फिर कभी कभी मेरे को लेट होता था और वो घाई करती थी, वो जिद करती थी, एक राउंड में बोलता था लेट हो रहा, फिर मैं चिढ़ता था। वो आदत लगाया मैं। ये आत्म परीक्षण से पता चला कि यहाँ तो मैं गलत हूँ, लेकिन मैं उसको बोलता था। फिर छोटी बेटी के समय उसको आदत लगी, तो अब मैंने क्या करना चाहिए, तो मैंने छोटी बेटी के समय अब इसके मोबाइल की आदत किया। तो प्रॉब्लम क्या दिखा है कि मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है, वो रोती है तो मुझे सहन नहीं होता है, तो मुझे प्रार्थना करना पड़ा, ध्यान करना पड़ा, भगवान से मदद मांगना पड़ा। वो रोती है उस समय तो मैं प्रार्थना करता था, मैंने उसको मोबाइल नहीं दिया। 10 दिन रोई वो, मैं 10 दिन बहुत प्रार्थना किया। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा ऑप्शन, मोबाइल नहीं तो क्या करना, तो मैंने क्या किया, घर पे कैरम लेके आया। फिर वो बच्चों को वो व्हाइट बोर्ड लेके आया जिसपे वो होमवर्क करेंगे, दूसरे बच्चे को टीचर टीचर खेलेंगे। और एक एक सामने एक ऐसा कमरा है हमारे घर पे, और सामने का पूरा वहाँ का पूरा सामान गिमान हटा के वो जगह, एक बड़ी सी जगह उनको खेलने के लिए बनाया। दूसरे बच्चे आना चाहिए घर पे, तो आजकल क्योंकि हर बच्चा मोबाइल और टीवी में लगा रहता है, तो कैसा करेंगे। तो मेरा धंधा अभी होटल लाइन का ही काम है मेरा, तो मैं उनके लिए नाश्ता पानी लेके आने का, सब बच्चों को घर पे बुलाने का, तो उस लालच में बच्चे आते फिर खेलते, तो आज हमारे घर पे बच्चे लोग आके खेलते रहते, तो उनका मोबाइल की तरफ से ध्यान हटा। तो ये समझ है ना, ये भगवान मेरे को दिया, और ये मेरे को मेरे आत्म परीक्षण से मुझे पता चला कि हाँ मैं गलत था। अभी एक ऐसा हुआ, बस हो गया, मेरे को खत्म हुआ, मेरा समय खत्म होगा। 1 मिनट में एक अनुभव बता दूंगा और खत्म कर दूंगा। अभी ये कुछ 10 15 20 दिन पहले मैं कहीं से आ रहा था और मुझे ट्यूशन से बच्चों को लेने जाना था। ट्यूशन ट्यूशन ऊपर है, उसके नीचे वो हम जब मेडिटेशन सेंटर जाते हैं, वो नीचे है, वो बिल्डिंग में ऊपर ट्यूशन है टीचर की, और नीचे में मेडिटेशन सेंटर। मेरी बच्ची ट्यूशन से आने के बाद मेडिटेशन करने के लिए जाती है, वहाँ जो पढ़ाती है वो पढ़ती। तो मुझे ट्यूशन के लिए आना था और सिटी से थोड़ा बाहर गया था मैं, और अचानक से सिटी से 1 2 किलोमीटर पहले है ना, पुलिस वाले खड़े होकर सबको रोकना चालू कर दिया, क्योंकि वो शायद आरएसएस की कुछ रैली जा रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी। अब मैं जल्दी में था, मैं घाई में था, तो मेरे को क्या करना, अभी मैं लेट हो रहा, मेरे को जाना है। थोड़ा मन वो कर रहा था, मैं उस समय प्रार्थना किया। मैं थोड़ा सा, जो मैं मेडिटेशन सीखा, मैं ध्यान किया, मैं थोड़ा स्थिर हुआ। मेरे को बच्ची का कॉल आया, पापा लेने आ जाओ, टाइम हो गया, वो दीदी के नंबर से कॉल करी उसने। मैं बोला ठीक है आ रहा, मैं देख रहा तो और समय लग रहा। तो फिर मैंने क्या करना चाहिए उस समय पे, तो मैंने फिर बच्ची को कॉल लगाया, मैं बोला थोड़ी देर बस मेडिटेशन कर, कुछ दीदी से बात करना है कर, कुछ पढ़ना है पढ़। मैं थोड़ा ऐसे ऐसे सिचुएशन में आया हूँ, फंस गया। तो उसको बता दिया, और बता के मैं मोकला हूँ। तो हमको प्रेयर भी बोलती है मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, किस चीज मेरे हाथ में है क्या नहीं। और उस समय पे मैं प्रार्थना करके, मैं भगवान के साथ जुड़ के, मैं शांत हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, और मेरे आजू बाजू इतनी हलचल मची है, क्योंकि वो जो भीड़ लग रही है, हर किसी को घाई है, शाम का समय है, किसको घर जाना है, ऑफिस छूटा है किसकी। और वो इतनी हलचल में मैं देख रहा हूँ कि मैं स्थिर हूँ, तो मेरे को स्थिर रखने वाला कौन है, तो वो ईश्वर है। और ये मेरे को प्रार्थना और ध्यान से मिलती है ये स्थिरता, क्योंकि मन की और वो भावनिक स्थिरता बाहर से नहीं, तो वो एक उच्च शक्ति और ईश्वर के सिवा कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं आत्म परीक्षण, प्रार्थना और ध्यान निरंतर करता हूँ। ये हमारा 10वां 11वां कदम है, चौथा कदम, 7वां कदम, ये सारी चीजें है ना।
कहीं ना कहीं आज ये कर रहा हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। चेयरमैन, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।